उषा पटेल गार्डनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। तो गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण एंड हैप्पी गार्डनिंग। आज का मेरा वीडियो का टॉपिक है जेड प्लांट। जेड प्लांट की टोपियारी, जेड प्लांट को घना कैसे बनाए और जेड प्लांट को ऐसे कौन सी खाद दे। तो इसका आज का खास टॉपिक है, इसका तना जो होता है इसको कैसे बड़ा करें और कौन सी खाद देनी है, और ये सारे टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे। अभी जो जुलाई महीना है, बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश कहाँ भी नहीं है, ऐसे हल्के हल्के बादल है और ह्यूमिडिटी बहुत सारी है। तो जो भी है अभी हम कोई भी प्लांट की कटिंग से तैयार कर सकते हैं, कटिंग लगा सकते हैं। और एक जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है ईजीली कटिंग से तैयार हो जाता है। यहाँ देखो मैंने कितनी छोटी छोटी कटिंग लगाई है। तो सारे कटिंग अभी 15 दिन हुआ होगा, लेकिन आप देखो सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई है। और अभी यहाँ ये 2 दिन पहले लगाई है। तो जेड प्लांट एक ऐसा प्लांट है, सूप प्लांट माना जाता है, नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है, इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, बहुत इजीली। मैंने देखा है सारे प्लांट में, जो भी एक प्लांट है कि जेड प्लांट इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। इतनी सी छोटी भी कटिंग लगाओगे आप तो भी आपको सक्सेसफुल मिल जाएगी। तो नर्सरी से जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से भी चोरी छुपके से या मांग के छोटी छोटी कटिंग लेके आ जाओ। जैसे हम ऐसी कटिंग करते हैं तो क्या होता है, ऐसे ही वेस्ट हो जाती है। तो आप पहले से कहीं किसी को बोल देंगे तो आपको इजीली कटिंग मिल जाती है। तो जेड प्लांट सूप प्लांट माना जाता है, इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। दूसरा कि आप जेड प्लांट को जो भी आकार देना चाहो, जो भी आकार उसको वो दे सकते हो। तो जो जेड प्लांट को आप जो आकार देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ आप देख सकते हो, देखने मैंने एक गोल इधर बनाया है, एक गोल इधर बनाया है। यहाँ इसको मैंने बॉन्साइन देने का रूप किया है। तो बॉन्साइन देना है तो हमें क्या करना है कि कोई भी एक अच्छी सी कटिंग लेना है। जो भी हम कटिंग लगाएंगे तुरंत तो इतनी ठीक नहीं हो जाएगी, धीरे धीरे बड़ी होगी। लेकिन जल्दी से भी बड़ी करना है तो भी मैं कैसे करना है वो आज बताएंगे। तो सबसे पहला कटिंग लगानी है, इजीली कटिंग से ग्रो हो जाता है। दूसरी, जब भी हम कटिंग लगाए और इसको तना को बड़ा करना है तो हमें क्या करना है, इसको बार बार प्रूनिंग करते रहना है। जो हम कटिंग को ऊपर से जैसे ए है, प्रूनिंग नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमारा प्लांट जो होता है बहुत सारी जो उसकी जो एनर्जी होती है वो इसकी पत्तियाँ को बड़ी करने में, उसको ग्रो करने में, मतलब इसको ज़्यादा इसकी ग्रोथ में चली जाती है। तो जैसे जैसे हम उसकी ग्रोथ को रोकते रहेंगे तो क्या होता है, इसका तना जो होता है वो सारी एनर्जी इसमें लाएगी और हमारा तना बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले कटिंग लगाए, वेल ड्रेन मिट्टी बनाए। और जो अभी मौसम है तो आपको खास ध्यान रखना है कि पानी देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पानी देंगे हमारा प्लांट इतना ही ख़राब हो जाएगा। आप देख सकते हो, इधर देखो, और एक इतनी ढेर सारी जो मैं छोटी छोटी ऐसी कटिंग निकालती हैं वो मैं इसमें है डाल देती हूँ। और आप देखो बिल्कुल पानी नहीं है इसमें, देखो इसकी मिट्टी कितनी कोरी है, तो बिल्कुल पानी नहीं है। ज़्यादा पानी डालने की वजह से जो हमारा प्लांट है ज़्यादा पत्तियाँ निकालेगा और इसकी जो जड़ होती है वो गल के भी हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा, मर जाएगा। आप यहाँ देखो, जो भी मैं कटिंग यहाँ ऐसी वेस्ट कटिंग ही मैं इसमें लगाती हूँ। और इसका तना देखो, यहाँ देखो, ये देखो कितने बड़े बड़े इसके तने हो गए हैं। ऐसे ही आप जब कटिंग कहीं से भी मिल जाए, एक वेस्ट कोई भी गमला, वेस्ट गमला लेके जितनी हो सके ज़्यादा सैंड में आप कटिंग लगा दोगे। और बहुत कोई इसी खाद की उसकी ज़रूरत नहीं है। पानी दे दो, अच्छी सी धूप दे दो, मतलब जब तक मिट्टी सूखे नहीं पानी नहीं देना है, नहीं तो हमारा प्लांट ख़राब हो जाएगा। पानी का खास ख्याल रखो और कहीं से कटिंग ला के लगा दो। जो आप इसको जो चाहे वो आकार में आप दे सकते हो। यहाँ मैं आपको अलग अलग आकार भी दिखाती हूँ। यहाँ देखो, जब हम कटिंग लगाए तो पहले हम छोटे से गमले में लगाते हैं। जैसी एक कटिंग है और एक कटिंग है, मैंने ऐसे छोटे छोटे गमले में लगाई थी। और फिर जैसे हमें लगे इसमें जड़ आ गई है, थोड़ी सी उसकी कटिंग बड़ी हुई है, तो हमें उसको बड़ा गमला देना है। यहाँ देखो, एक मैंने ऐसा त्रिकोण जैसे तीन जगह से इसको मैंने ऐसे बनाया। ये सब मैं काट डालूँगी अभी थोड़े टाइम, या काट नहीं डालूँगी तो कटिंग करती रहूँगी। और एक एक लाइन यहाँ होता है जो एक एक में 3 गोला बनाऊंगी और बाद में ये बहुत ही खूब सुंदर दिखता है। यहाँ ये देखो,
यहाँ भी मैंने कुछ ऐसे आकार देने की कोशिश की है, तो यहाँ भी मैं ऐसा ही करूँगी। एक गोला इधर बनाऊँगी और ये सारी जो डालियाँ है मुझे काटती रहनी है, और एक गोला मैं इधर दूसरा बनाऊँगी। यहाँ मैंने 2 पीकॉक बनाने की कोशिश की है, अभी उसको तो अभी स्टार्ट किया है, और ये देखो ये मेरा पीकॉक तैयार हो गया है। दूसरा मैं दिखाऊँ, ये देखो मैंने नीचे एक कटिंग लगाई है, और ऊपर से मैंने ऐसे दोनों इधर बांध दी है, फिर मैंने इधर बांध दी है, और दोनों को मैंने ऐसे लगा करने के लिए मैंने 2 बॉटल में इसमें जो दोनों मुझे बनाना है इसमें 2 बॉटल मैंने लगा दी है, तो ये अच्छे से टिकती रहे। और इधर एक मैं गोला बनाऊंगी, एक पेड़ का रूप दूंगी, और फिर बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो इसको मुझे काटते रहना है, तो एक गोला इधर बन जाएगा, और इसका क्या, इसका जो तना होगा वो भी बड़ा हो जाएगा। वैसे तो ऐसा ही है, देखो आप देख सकते हो, कोई सा छोटी कटिंग नहीं है, क्योंकि मैंने जो लगाई थी बड़ी ही कटिंग में लगाई थी। ऐसा ही नहीं है कि एक ही दिन में मेरी इतनी बड़ी हो गई, लेकिन यहाँ से जो मेरी कटिंग बड़ी होती है वो ऐसे मैं निकाल के इसमें लगाती हूँ। अभी तना हमें बड़ा करना है, अभी जो मौसम है, और जो तना बड़ा करना है तो हमें इसको क्या करना है, इसको अच्छी सी खाद देनी है, तो जिसके अंदर नाइट्रोजन हो और फॉस्फोरस से क्या होता है कि आप देखो ऐसे ही एक साथ मैंने 6 डाली इसमें ले ली है, तो तुरंत लगा के ही हमारा प्लांट ऐसे ही तना बड़ा हो जाएगा। हमें उसको राह देखने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। दूसरा, बोर बुरी मिट्टी बनाओ, ऐसे 6-7 डाली एक साथ लो, तो तुरंत तना बड़ा हो जाएगा। और हमें जो खाद देनी है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस से क्या होता है कि इसकी जो जड़ें होती है और इसका तना होता है वो बहुत मजबूत होता है। दूसरा, मजबूत करने के लिए हमें इसके ऊपर प्रूनिंग करते रहना है, काटते रहना है, कटिंग इसकी पिंचिंग करते रहना है, तो ही हमारा जो प्लांट है उसका तना बड़ा होगा। तो अब आती है खाद। तो खाद के अंदर मैं DAP का यूज़ करती हूँ, तो मैं आपको दिखाऊँ। DAP 2 प्रकार की आती है, जो किसान भाई लोग खेतों में यूज़ करते हैं, बहुत सस्ती मिलती हैं, 20 रुपये 15 रुपये ऐसी केजी में मिलते हैं, हम गांव में चले जाए तो। और दूसरी DAP है जो मैंने ऑनलाइन भी मंगाई है, मुझे पता नहीं सही में है कि नहीं, वो इसमें लिखा है ऑर्गेनिक DAP। तो DAP में क्या होता है, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा, एमोनियम फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है, इसमें पोटास नहीं होता है। तो जो भी लीफी प्लांट है जिसमें पोटास की ज़रूरत नहीं है, फूल नहीं आना है और हमें तना मोटा करना है, उसकी जड़ों को मजबूत करना है, तो DAP बेस्ट खाद है। और वो भी केमिकल में जाओ चाहे ऑर्गेनिक में जाओ, कोई भी आप DAP यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये तो कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन हमें उसका ज़्यादा यूज नहीं करना है। गमले के हिसाब में, चाहे ये हो या वो हो, गमले के हिसाब में हम 6 से 7 दाने इतना ही हर महीने में एक बार इसी एक कोने में हमें दबा देना है, और फिर हमें भूल जाना है कि और कौन सी खाद लेनी है। हमारा प्लांट इतना ही, आज मैं सबको इसमें से 10 बार डाले सब में डाल दूंगी, और ये सारी कटिंग में इसमें लगा दूंगी। तो बस वही थोड़ा सा ख्याल रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, इसको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र देना है, और तना बड़ा करना है। तो ऐसे ही हमें जल्दी से बड़ा करना है, तो एक साथ बहुत सारी कटिंग हमें इकट्ठी करके फिर हमें लगा देनी है। जैसे मैंने ये लगाई है और इसको भी लगाऊं, तो आप देख सकते हो ये मैंने 2 गमले एक जैसे है, इसमें मैं इसको पेड़ के जैसा ऐसा रूप देने का, मतलब इसको बोनसाई बनेगा मैं ट्राई करूँगी। और कम से कम इसको 1 हफ्ता तो लगता है, ऐसा नहीं है कि इजीली जैसे ही बीज बोया और हमारा प्लांट तैयार हो गया, ऐसा नहीं है, बहुत टाइम लगता है। लेकिन कहीं से भी एक छोटी सी कटिंग लेके आओ, पानी से थोड़ा ख्याल रखो, नाइट्रोजन बीज फर्टिलाइज़र दे दो, और ईजीली इतने ढेर सारे हमारे पास कब प्लांट तैयार हो जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। आप देख सकते हो कितने ढेर सारे मेरे गमले भर गए हैं, ऐसा ही आपके पास भी। और फिर आप नए बैठ जाओ, और आपके मन में जो भी विचार आए, और YouTube में भी बहुत सारे लोग आजकल तो दिखा रहे हैं कि आप ये ऐसे रूप दे सकते हो। जैसे मैंने ये पेड़ का रूप दिया है, ये डबल देकर दिया है, कुछ इसको ऐसे किया है, पिकॉक किया है, और इसको मैं काचबा का हिंदी क्या, टर्टल बनाने का मैं ट्राई कर रही हूँ। तो धीरे धीरे आप स्वस्तिक बना सकते हो, ओम बना सकते हो। यहाँ भी देखो मैंने
और कहीं भी मेरे सारे गमले में ऐसे कहीं कहीं छोटी छोटी कटिंग तो वैसे ही पड़ी रहती है, तो इजीली कटिंग से ग्रो होने वाला ये प्लांट आप कहीं से भी लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड करो। तो चलो फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।